नमस्कार। आज हम लोग बात करते हैं एंट्रेंसेस की। एंट्रेंसेस का वास्तु में बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है। बिकॉज़ आपका जो वास्तु होता है, आपकी जो लाइफ में चीज़ें घटित होती है, उसका जो 33.33% हिस्सा है, वो आपका एंट्रेंस गवर्न करता है। जब भी हम एज़ अ कंसल्टेंट किसी के साथ हम बात करते हैं, किसी के साथ जब सिम्पटम मैच करने की बातें करते हैं, तो हम सबसे पहले हम एंट्रेंस के ही सिम्पटम को मैच करते हैं। तो आपका एंट्रेंस एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपके पूरे वास्तु का, ठीक है? अब आपके एंट्रेंस को कैसे पहचानें? कैसे पता करें कि आपके लिए वो एंट्रेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? और अगर नेगेटिव है तो उसे ट्रीट कैसे करें? आइए जानते हैं इस वीडियो में, ठीक है? अब आपको एंट्रेंस को पहले देखना कैसे है? पहले इस चीज़ को समझिए। पहले ये समझिए एंट्रेंस कितने तरह के होते हैं। एंट्रेंस 32 टाइप्स के होते हैं, ठीक है? नॉर्थ को 8 एंट्रेंस दिए गए हैं, ईस्ट को 8 एंट्रेंस, वेस्ट को 8 एंट्रेंस और साउथ को 8 एंट्रेंस। इनको नेम दिया है N1, N2, N3, N4 इस तरह से, ठीक है? N को N1 से लेके N8, ईस्ट को E1 से लेके E8, साउथ को S1 से लेके S8 और वेस्ट को W1 से W8, ठीक? ये हुए एंट्रेंसेस के टाइप्स। ये सारे टाइप ऑफ एंट्रेंस का अपना अपना एट्रीब्यूट है, अपना अपना उसका काम है, अपना अपना उसका रोल है कि अगर ये एंट्रेंस आपका खुला रहेगा तो आपको इस तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे, ठीक है? अब एंट्रेंसेस को पहचाने कैसे? सबसे पहले आप आपके माइंड से ये चीज निकाल लीजिए कि एंट्रेंस का फेसिंग क्या है, ठीक है? अभी जैसे कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एंट्रेंस है, वो फेस कोई अलग जगह पे कर सकता है, लेकिन वो एंट्रेंस का पोजीशन क्या है? इसका मतलब आपके प्रेमाइसिस के सेंटर से वो एंट्रेंस कहाँ पे आ रहा है, वो ही सबसे ज्यादा मैटर करता है रादर देन कि वो फेस कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है? इस चीज को अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि एंट्रेंस को अब से आपको इस तरीके से देखना है। आपको ऐसे नहीं देखना है कि मेरा एंट्रेंस ईस्ट की तरफ खुल रहा है, वेस्ट की तरफ खुल रहा है, उसको आपको बिल्कुल इग्नोर करना है, ओके? आपको आपके प्रेमाइसिस के, आपके घर के, आपके शॉप के, आपके फैक्ट्री के, शोरूम के, कोई भी प्रेमाइसिस के सेंटर में खड़े हो जाना है, पूरे प्रेमाइसिस के सेंटर में। वहां पे खड़े होके आपको कंपास ऑन करना है। कंपास ऑन करके आपको देखना है कि कौन सा आपका एंट्रेंस आ रहा है, ओके? ये प्रॉपर अप्रोच है आपका एंट्रेंस देखने का। आज मैं बात करूंगा सिर्फ नॉर्थ के एंट्रेंसेस के बारे में, जो कि है N1 से लेके N8। जो शुरुआत होता है नॉर्थ वेस्ट के थोड़े एज से, मतलब नॉर्थ वेस्ट के थोड़ा राइट हैंड साइड के तरफ से, और खत्म होता है नॉर्थ ईस्ट के लेफ्ट हैंड साइड के हिस्से में, ओके? ये पूरा एरिया नॉर्थ का एंट्रेंस गवर्न करता है, जो कि बांटे गए 8 पार्ट्स में। N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8। ये आठों 8 एंट्रेंसेस का अपना अपना पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट है। अभी मैं इफेक्ट्स की बात करूंगा। अगर आप वो इफेक्ट्स को आपके लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल उस तरीके से जैसा बताऊंगा आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, ओके? अब शुरुआत करते हैं N1 के एंट्रेंस की, ठीक है? N1 का एंट्रेंस जिसका भी होता है, तो उनके लाइफ में ऐसा होता है कि लोग उनका बिना मतलब का फायदा उठा के लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेक्ट्स, या मान लीजिए आप रियल स्टेट का काम कर रहे हैं, आपने 2 लोगों को मिलाया कि एक बायर को और एक सेलर को आपने मिलवाया। तो वो लोग क्या करेंगे, आपस में ही मिलके अपना काम कर लेंगे, आपका कमीशन नहीं रखेंगे। ये एक छोटा एग्जांपल दिया। ऐसे बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट आपके लाइफ में आप देखेंगे कि लोग आपका गलत फायदा उठा के जा रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं काम कर रहा हूँ लेकिन लोग ही मेरा फायदा उठा के चले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करने के लिए आप देखिए, ऐसे लोगों के जब आपके लाइफ में ऐसी चीजें होगी, तभी आप देखेंगे कि आपका N1 का एंट्रेंस खुला रहेगा, ठीक है? अब N2 की एंट्रेंस, अगर किसी के घर में N2 की एंट्रेंस खुली होती है, तो उसके घर में ना एक हमेशा से इस तरह की बातें ज्यादा चलेगी कि हमें नजर बहुत लग जाती है, लोग तो हमसे बहुत ज्यादा जलते हैं। लोगों का आपसे जलना, ये होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन हमेशा से ये फीलिंग रहना कि यार हमें तो हर कोई नजर लगा के चला जाता है, हर कोई हमें टोक देता है, हर कोई हमें मीन्स बुरी नजर से ही देखता है, जेलसी की नजर से ही देखता है। भले आप सक्सेसफुल हो कि नहीं हो, आपको वही चीज फील आएगी कि लोग आपको बहुत ज्यादा नजर लगा रहे हैं, ठीक? अब N3 की एंट्रेंस,
N3 और N4 की एंट्रेंस आर दी मोस्ट पॉजिटिव एंट्रेंस ऑफ नॉर्दर्न साइड, ऑल्सो N5 इन अ सर्टन पॉइंट, बट मैं अभी उस पर आता हूँ। पहले N3 N4 की बात करते हैं। N3 की जो एंट्रेंस है वो आपके गेस्ट लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है और आपके सोशल कनेक्शंस को भी काफी ज्यादा अच्छा बना देता है, ठीक है। और क्या होता है, कोई भी कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको बड़ा बनना है तो आपका कॉन्टेक्स्ट को अच्छा बनाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। ऐसे लोग क्या करते हैं जो सक्सेसफुल लोग होते हैं और उनका अगर N3 का एंट्रेंस खुला होता है, उनके घर में उनके क्लाइंट्स भी आते हैं, उनके घर में उनके जो बड़े लोग होते हैं जिनके साथ वो बिजनेस करते हैं वो लोग भी वहां पे ही आते हैं, ठीक है। या अगर उनका ऑफिस रहा तो उनके ऑफिस में काफी ज्यादा लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो वो उनको बहुत ज्यादा मदद करता है एक बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ पाने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। डन। अब N4 की एंट्रेंस, N4 की जो एंट्रेंस है वो आपको बहुत ज्यादा पैसा देती है, आपको अबंडेंस देती है, आपके पूर्वजों का एक बहुत आपको फायदा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपके कोई ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है और वो आप लोगों को पता नहीं है, वो मीन्स अटकी हुई है या उनका कोई इनहेरिटेंस मनी है, आपको वो मिल नहीं पा रहा है। तो अगर आप N4 की एंट्रेंस खोल देते हैं कि कुछ भी प्रोसीजर करके या आपका N4 का एंट्रेंस मिल जाता है आपको कहीं से भी, तो क्या होता है आपको वो पैसा इजीली मिल जाता है, ठीक है। और आपको एक अबंडेंट लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है N4 की एंट्रेंस। डन। अब N5 की एंट्रेंस, N5 की जो एंट्रेंस होती है वो आपको बहुत ज्यादा रिलीजियस बना देती है, एक बहुत ही ज्यादा रिलीजियस माइंडसेट कि हर चीज में आप भगवान को ही सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद ही आप उसके बाद आप बात करेंगे। जैसे इस घर में रहने वाले लोग सुबह गुड मॉर्निंग की जगह जय श्री कृष्णा जय श्री राम बोलने वाले लोग रहते हैं। इन लोग भगवान के मीन्स बहुत ही भगवान के प्रिंसिपल्स को, उनके धर्म को बहुत ही ज्यादा फॉलो करते हैं। ये अच्छा तो है नो डाउट, बट जो लोग ज्यादा अर्न कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी एंट्रेंस नहीं है। जो लोग के सर पे कोई लोन नहीं है, जो लोग बस एक रिटायर्ड लाइफ जीना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये N5 की एंट्रेंस बहुत ही अच्छी एंट्रेंस है, ठीक है। उन लोगों को ये एंट्रेंस को ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है, बट बाकियों को ये एंट्रेंस को ट्रीट करना बहुत जरूरी है, वरना आप ओवर रिलीजियस हो जाओगे एंड आप सेविंग्स करने की जगह आप डोनेशंस पे ज्यादा बिलीव करोगे कि आप डोनेशन बहुत ज्यादा करोगे। डन। अब जिसके घर पे N6 की एंट्रेंस खुली हुई होती है, N6 की एंट्रेंस ना आपको शॉर्ट टेम्पर्ड बना देता है, एक फेनेटिक बिहेवियर बना देता है आपकी कि आप किसी की सुनते नहीं हो, खाली अपनी बात करते जाते हो, ओके। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको N6 की एंट्रेंस को ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। N6 की एंट्रेंस ना आपको एक स्टबर्न टाइप ऑफ पर्सन बना देता है कि आप किसी की सुनोगे ही नहीं और आप खाली खुद की बात करते रहोगे, खुद की बात करते रहोगे, ओके। तो वो क्या होता है, वो आपके ग्रोथ में एक बहुत ही बड़ा हर्डल बन जाता है। कोई भी पर्सन जो ग्रोथ करता है अपने लाइफ में वो लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है, तो आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर नहीं बनने देता है वो आपके ग्रोथ को उधर का उधर स्टॉप कर देता है, बिकॉज आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा स्टबर्न हो जाता है बिना आपको पता चले, आपको पता भी नहीं चलता और आप हर चीज में बहुत ज्यादा स्टबर्न हो जाते हैं, ठीक है। अब N7 की एंट्रेंस, N7 की एंट्रेंस लड़कों के लिए तो ठीक है, बट यूजुअली क्या होता है ऐसे घर में रहने वाले लोग अपना धर्म चेंज करने पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, स्पेशली लड़कियां। अगर इस घर में बेटियां हैं तो वो दूसरा ट्रेडिशन ट्राई करने का एक प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लड़कों पे भी काम करता है बट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कम करता है रादर देन लड़कियों पे। बट धर्म को अपना परिवर्तन करना, चेंज करना, वो बार बार करते रहना। जैसे कोई एक एक्स धर्म का वो कोई व्यक्ति है, वो अगर N7 के एंट्रेंस में रहता है तो फिर वो Y धर्म पे चला जाएगा, फिर उसके घर पे कोई दूसरा व्यक्ति वो Z धर्म पे चला जाएगा। तो वो कंटिन्यूस धर्म को पालन नहीं करना, आप रिलीजन बार बार चेंज करना, तो लोग उस तरीके के हो जाते हैं, उनका मन दूसरे रिलीजन्स में ज्यादा अटका हुआ रहता है रादर देन खुद के धर्म को अच्छे से फॉलो करना। वो
दूसरे रिलीजन को भी ठीक से फॉलो नहीं कर पाते, उसमें भी फिर कुछ दूसरा ढूंढ रहे होते हैं। तो धर्म पालन नहीं कर पाना और दूसरे धर्म के प्रति ही बार बार चले जाना N7 के एंट्रेंस होने का सबसे बड़ा सिम्टम है। ओके, N8 का एंट्रेंस, N8 का एंट्रेंस भी एक अच्छा एंट्रेंस है, बहुत अच्छा एंट्रेंस है, बट ओनली फॉर पीपल जिनके पास पैसा है। जिनके पास पैसा नहीं है, जो ऑलरेडी लोन में चल रहे हैं, उन लोगों के लिए ये एंट्रेंस अच्छा नहीं है। बिकॉज इस एंट्रेंस का काम ही है हायर बैंक बैलेंस देना। वो अपना काम करेगा सिर्फ हायर बैंक बैलेंस देने का, वो वजह नहीं देखेगा। मान लीजिए आपके पास उतना पैसा नहीं है, आपको लोन लेने की जरूरत पड़ती है, घर, गाड़ी या कोई भी XYZ चीजों के लिए आपको लोन की जरूरत पड़ती है, तो आपको ये एंट्रेंस को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप एक सुखी लाइफ जी रहे, आप एक सेटिस्फाइड लाइफ जी रहे, तो आपके लिए ये एंट्रेंस बहुत ही अच्छा है। तो अपने अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, अपने अपने काम के अकॉर्डिंग अपने एंट्रेंस का आप यूज कर सकते हैं। अगर मैंने जो अभी सारे एंट्रेंसेस बताए, इनमें से कोई भी एंट्रेंस का अगर आपको नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो सिर्फ एक ब्लू कलर की टेप को आपके एंट्रेंस के अपना उम्रा पे बिल्कुल इस तरीके से लगा दीजिए। 1 इंच यहाँ से ऊपर पूरा उम्रा कवर किया और 1 इंच यहाँ से ऊपर, बिल्कुल इस तरीके से आप आपके उम्रा को कवर कर लीजिए ब्लू कलर के टेप से। मिनिमम 3 इंच का टेप आपको यूज करना है। ओके, तो इस चीज का यूज करिए, पॉजिटिव एंट्रेंसेस का फायदा उठाइए, नेगेटिव एंट्रेंसेस को ब्लॉक कर दीजिए आपके लाइफ से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे जल्दी